तो नमस्कार, मैं फौजी बीरेन। भारत सरकार ने अग्निवीर योजना सेना के लिए लाया है। आज इस पर बात करना जरूरी हो गया है कि अग्निवीर हमारे देश के लिए, हमारे सेना के लिए और हमारे देश के नौजवानों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अग्निवीर के उस पहलू को देखते हैं जिसको सरकार ने ध्यान में रखकर अग्निवीर योजना को बनाया है। सबसे पहले हम सरकार के फायदे की और नुकसान की बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे सरकार का फायदा है। सरकार का फायदा यह है कि अग्निवीर से रिटायर होने वाले 75% नौजवानों को, सैनिकों को भारत सरकार पेंशन नहीं देगी, मेडिकल की सुविधा नहीं देगी, जिससे बहुत सारा पैसा वो अपना बचा लेगी। उसके बाद सरकार का इसके पीछे सरकार का तर्क है कि हम सेना को नौजवान बनाना चाहते हैं। आज के डेट में सेना की जो एवरेज उम्र है 30 से 32 साल है। 30 से 32 साल ऐसे ही बहुत ही नौजवान एवरेज एज है। लेकिन आप सोचिए, 20 साल का नौजवान या 22 साल का नौजवान जो अनुभवहीन है, जो 30 साल का नौजवान, जो 32 साल का सैनिक, कौन अच्छा काम करेगा? अनुभव प्राप्त सैनिक ज्यादा अच्छा काम करेगा और ज्यादा सूझबूझ से और कहीं न कहीं देश और सेना के लिए ज्यादा फायदेमंद काम करेगा। उसके बाद दोस्तों, अब देश का क्या फायदा नुकसान है? अग्निवीर से देश का कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश का मतलब केवल सरकार नहीं होता है। देश का मतलब देश के लोग, देश की जनता, देश के संसाधन और देश की सीमाओं की रक्षा। हमारे देश की सीमाएं धरातल रूप से चाइना, पाकिस्तान से जो जुड़ी हुई है, उसमें आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई, ज्यादातर आमने सामने की लड़ाई हुई। हमारी लड़ाई पहले आमने सामने की शुरू होती है, उसके बाद लड़ाई एयर सपोर्ट पे चली जाती है। तो यदि सैनिकों के पास अनुभव नहीं होगा तो कारगिल जैसी लड़ाइयों में देश की सेना का और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक हमारे पास बहुत बड़ी अनुभवहीन फौज रहेगी जो एट ए टाइम इस तरह के लड़ाइयों को हैंडल बहुत आसानी से नहीं कर पाएगी। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैंने खुद सेना में 17 साल बिताए हैं। मैंने उस जगह पे बिताए हैं, उन नौजवानों के साथ बिताया है जो सेवा देते हैं। और जहां तक जो लोग सरकार के पक्ष में ऑफिसर टीवी चैनलों पे बोलते हैं, उन्होंने सेना में मैनेजमेंट का काम किया है या मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। बाकी सैनिकों का सही काम तो जवान ही करता है जो प्रैक्टिकल में धरातल पे है। अब सेना का फायदा नुकसान। सेना का सबसे बड़ा नुकसान कि जाने वाला हर सिपाही जिसको 4 साल में सेना तैयार करेगी, उसको प्रशिक्षित करेगी, एक वेल ट्रेंड सैनिक आपका 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। जब उससे काम लेने का समय आया, जब उसका उपयोग करने का समय आया, तो वह सेना छोड़कर बाहर आ गया या सेना से निकाल दिया गया। यह सेना का नुकसान है। उसके बाद अब नौजवानों का इसके पीछे क्या तर्क है? नौजवानों का तर्क यह है कि 4 साल बाद हम आने के बाद क्या करेंगे? हमारा जब पढ़ने का समय होता है, आज के गला काट कंपटीशन के जमाने में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लगातार नौकरियां कम होते जा रही। जो भारत सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% आरक्षण की बात कर रही,
तो आप उठाकर देख लीजिए 2014 के बाद से अभी तक लगातार वो भर्तियां कम होती गई हैं। 2014 से पहले जहां सेना में 100 भर्ती होती थी, आज वहां 20 से 25 भर्ती हो रही। यानी जहां 1000 लोग भर्ती किए जाते थे, आज वहां 200 से 250 लोग केवल भर्ती किए जा रहे हैं। फिर आप कहां दे पाओगे? हर 4 साल बाद 50,000 में से 37,500 सैनिक आपका रिटायर हो जाएगा, जो 4 साल देश की सेवा किया, देश की रक्षा किया, उसके माध्यम से उसको रोजगार भी मिला, लेकिन 4 साल बाद वो बेरोजगार हो गया। अब 37,500 लोग 4 साल बाद आते रहेंगे, ये एक शेड्यूल बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद जो सैनिक आएंगे, उनकी आर्थिक समस्या, उनकी सामाजिक समस्या, दोस्तों सबको पता है, सामाजिक जीवन आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो चाहे आप सैनिक हो, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, जब आप समाज में आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तो समाज के लोग आपको महत्व देना कम कर देते हैं। सोचिए, 4 साल बाद आने के बाद जो अग्निवीर बेरोजगार रहेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपके देश का सैनिक बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहा, उसका परिवार बदहाली में जीवन जीने को मजबूर है। और बात करते हैं अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं, अभी तो बहुत कम लोग रिटायर हो रहे हैं 15 साल पूरा करके या 20 साल पूरा करके। तो आज भी जो 15 साल में आते हैं, उसमें से मात्र 30 से 40% लोगों को नौकरी मिल पा रही, बाकी 50 से 60% लोग ज्यादातर आज भी शहरों में गार्ड की ड्यूटी करते मिल जाएंगे। आप पता कर लीजिएगा, जो लोग गार्ड की ड्यूटी करते रहते हैं, उसमें ज्यादातर भूतपूर्व सैनिक मिलेंगे। तो यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या बहुत ही विकट परिस्थिति लेकर अग्निवीरों के सामने खड़ा हो जाएगी। उनके ऊपर सेना में रहते हुए भी 4 साल और सेना के बाद भी 4 साल अपने सामाजिक जीवन को लेकर दिमाग में एक टेंशन, एक दबाव और एक बहुत ही मतलब अशांति सा, वो चैन से अपना दिमाग स्थिर करके देश की सेवा नहीं कर पाएगा, चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। उसका हमेशा ध्यान अपने भविष्य को लेकर भटकता रहेगा। उसके बाद सेना के अंदर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो 25% लोगों को परमानेंट करना है, उसकी वजह से सेना में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अग्निवीरों का शोषण होगा, बुरी तरह शोषण होगा। शोषण इसलिए होगा कि 100 में 25 लोगों को परमानेंट करना है, 75 को बाहर भेजना है। उसके नाम पे 4 साल तक अग्निवीरों का जीवन बहुत ही कष्ट से बीतने वाला है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि मैं उस सिस्टम में रहकर आया हूं। सेना के अंदर अभी तक भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन इस 25% को लेकर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, गुटबाजी बढ़ेगी, और कहीं न कहीं भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा, कहीं न कहीं पक्षपात हो जाएगा लोगों के 25% के चयन में। इसलिए पूरे देश से मेरी गुजारिश है कि कृपया करके आप अग्निवीर के बारे में सरकार को आगाह करें, सरकार से रिक्वेस्ट करें कि इस योजना को वापस ले।
यह न देश हित में है, न नौजवानों के हित में है और न ही सेना के हित में है।